फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड का थ्योरी, जो कि आपके राजस्थान जेई 2020 के जो पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो डिग्री वाले हों या डिप्लोमा वाले हों, 5 नंबर के दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। और उसके बाद डिफरेंट जो आपके ब्रांच भी हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या कोई अदर ब्रांच के भी हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं ऑटोकैड में। तो अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जो कभी ये नहीं जानता है, जो जानता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है या छोड़ सकता है, लेकिन जो ये कभी आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं उनके लिए ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से, कि क्या क्या होता है। और ये प्योरली जो बेस्ड होगा आपका केवल और केवल क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होगा कि ये जो जेई लेवल के जो पेपर होते हैं इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऑटोकैड में भी आपको हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो आज का। आगे चलने से पहले जिन्होंने तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अभी हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी अपडेट मैं करता हूँ तो वो आपके पास जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं। सबसे पहले जो होता है ऑटोकैड में, हम उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि क्या होता है ऑटोकैड, कैसे वर्क करता है ऑटोकैड, कब डेवलप हुआ था और किसने किया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऑटोकैड का एब्रिविएशन क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म आप जो करते हो वो क्या होता है। तो ऑटोकैड का अगर हम एब्रिविएशन करेंगे तो उसमें होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, क्या होता है, आप बहुत सारे लोग जो होते हैं, पहले क्या होता था कि ये आपके पेपर पे वर्क होते थे, जैसे डिजाइनिंग भी करनी है पेपर पे करते थे पहले के इंजीनियर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये डिजिटल वर्ल्ड में आपको क्या होता है कि जो ऑटोकैड का जो वर्क है, आपके जो 2D में करना हो या 3D में करना हो, वो आपके कंप्यूटर पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ऑटोकैड का जो नाम है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहते हो, स्ट्रेंथ करना चाहते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट है डिजाइनिंग के, उसी में से एक आपका ऑटोकैड आता है। ठीक है, अब इसके बारे में है, इट इज ए कमर्शियल कंप्यूटर एडेड। देखो यहाँ पे कमर्शियल भी लिखा हुआ है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे आपको करना है कि ये कमर्शियल कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग देखो यहाँ पे इसलिए है, अगर कहीं कहीं पे देखते होगे आप डबल डी लगता है, तो एक का तो डी हो जाता है डिजाइन और एक का डी का जो एब्रिविएशन होगा वो ड्राफ्टिंग होगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो इसी के मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है आपके चीजें CADD, तो कंप्यूटर आपका हो गया, एडेड हो गया, डिजाइन हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, ये दोनों डी का, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। अगर ऑटोकैड लिखता है तो आपका ये हो जाएगा, और सीधे कैड पूछता है तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में, और आगे के डेवलपर कौन था, तो आप देखते हो कि जितने अगर आप लोगों ने ऑटोकैड कभी पढ़ा है अपने बीटेक या जो भी आपने किया डिप्लोमा, उसमें आप अगर बुक लेते हो तो वहाँ पर सीधे लिखा रहता है, या आप जब भी ऑटोकैड को ओपन करते हो, चाहे वो कोई भी वर्जन का हो या 2013, 14, 15 जो भी का हो, तो वहाँ पे लिखता है सबसे पहले स्टार्ट होने से ऑटोडेस्क। तो इसी से आपको गेसिंग करना है कि ये जो डेवलपर है ये ऑटोडेस्क के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये हो गए आपके। नेक्स्ट है फाउंडर के बारे में पूछ सकता है, तो फाउंडर क्या है, जॉन वॉलकर। ये 4 चीजें आपको इसमें कंफर्म याद रखने हैं, क्योंकि आपके बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। खास करके आप जो RRB जेई भी दिए होंगे उसमें भी देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चन ही टफ होते हैं, लेकिन उसमें भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आपके इस एग्जाम में भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। और आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप हमारे में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और उसमें भी जो है बेसिक ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये तो मैं बता चुका हूं, कैट का है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके बारे में जो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। एज द नेम सजेस्ट, इट इज मोर देन जस्ट ड्रॉइंग लाइन्स फॉर डिजाइन पर्पस बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स, देयर आर वेरियस रीजन फॉर यूजिंग कैट। अब ये जो रीजन है, बहुत सारे रीजन है। अब आगे आप डिजाइन करते हो, अगर कुछ भी चीजें को डिजाइन करते हो, अगर आप एक हाउस डिजाइन करते हो, कुछ भी अगर डिजाइन करना हो तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑटोकैड का। ऑफिस डिजाइन करते हो, बिल्डिंग डिजाइन करते हो, तो इन सभी चीजों में आप ऑटोकैड का आप
डिजाइन और उससे अच्छे से कर सकते हो इजी वे में, जो कि आपका पेपर और जो पेंसिल या आपको नॉर्मल चार्ट पेपर पे जो डिजाइन करते हैं उससे ये इजी होता है। ठीक है, अब फादर के बात करते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे। एक सबसे पहले आपसे पूछा गया कि जो क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाउंडर जॉन वॉकर, और अगर फादर पूछता है तो फादर माइक रिडल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, फादर कौन थे, माइक रिडल। अब इसमें एक और दो क्वेश्चन आते हैं कि रिलीज डेट कब है इसका, ये कब डेवलप किया गया था, सबसे पहले बार मार्केट में कब अवेलेबल हुआ, यानी कि रिलीज कब हुआ। तो इसका जो डेट था ये आपका दिसंबर 1982 था। ये भी आपको याद रखना है, कब था, 1982 दिसंबर को, यानी कि 1982 दिसंबर में ये लॉन्च किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस पे वर्क करता है, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आपने यूज किया होगा तो देखा होगा। अगर आपके विंडोज हैं तो विंडोज पे भी ऑपरेट करता है, आईओएस पे भी, मैक्रोस पे भी और एंड्रॉइड पे भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट है जो लेटेस्ट वर्जन है। देखो अब क्या होता है कि बहुत सारे वर्जन इसके हर एक साल चेंज होते हैं। तो मान लो कि अभी मैं इस साल में वीडियो बना रहा हूं तो ये 24.0 वर्जन है, अगले साल 25 वर्जन भी हो सकता है। अगर आपका पेपर इस साल अगर नहीं होता है और पूछता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको चेक करके जाना है कि जो ऑटोकैड है उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा आया है। तो अगर अभी इस साल अगर पेपर होते हैं, मान लो दिसंबर में जो डेट या नवंबर में जो डेट आपको मिला है, तो आपका अगर उसमें क्वेश्चन पूछता है कि लेटेस्ट वर्जन ऑटोकैड का क्या है, तो वो है आपका 24.0। लेकिन अगर ऑफिशियल नेम पूछता है कि ऑफिशियल नेम क्या है, तो ये ऑफिशियल नेम चेंज होते हैं ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, आपका जो ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है, और एक ईयर पहले ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो 24 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसका जो ऑफिशियल नेम है ये है आपका ऑटोकैड 2021। समझ गए, ऑटोकैड 2021 है। तो अगर आपका 2020 में ये आपका 2021 है, तो 2021 में देखो मार्च यहाँ पे हुआ है, तो डेवलप का डेट भी याद रखना है 25 मार्च 2020 को। अगर ये पूछता है तो ये आपको याद रखने हैं, जो नोट्स बना रहे हैं उसको नोट्स आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद जो चीजें हैं कि अगर मान लो कि 2021 में होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑटोकैड 2022 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 22 तक चलता है, यानी कि 22 आने तक चलेगा। ये इस वे में बनाए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो आप स्क्रीन खोलते हो ऑटोकैड में, उस पर कैसे आपको क्या क्या चीजें दिखता है और कौन कौन से बार होते हैं, टास्क बार कहाँ पे होता है, स्टेटस बार कौन सा होता है, आपके एप्लीकेशन मेनू कौन से होते हैं, ये सब चीजें आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास जो वर्जन होगा, अगर आप ओपन करोगे, मेरे पास जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको 2014 है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट के होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप ओपन करके चेक कर लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपका कौन सा वर्जन था। ठीक है, जैसे भी मैंने दिखाया बताया ना कि लेटेस्ट वर्जन आपका 2000 ऑटोकैड जो नेम है ऑफिशियल वो 2021 चल रहा है, लेकिन ये मेरा 2014 का है। ठीक है, सबसे पहले जो मेन है, आप जैसे ही स्क्रीन को ओपन करते हो तो आपको ये ब्लैक स्क्रीन जो मेन है आपको ये दिखता है। ठीक है, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको बताने के लिए। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन पूरा है इसको हम लोग बोलते हैं व्यू पॉइंट। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, व्यू पॉइंट है। ठीक है, ये जो पूरा जो ब्लैक स्क्रीन जो आप देख रहे हो ये आपका व्यू पॉइंट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर आगे अगर चलते हो तो जो आपके क्या होते हैं, व्यू पोर्ट कंट्रोलर होते हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोलर आपके ये होता है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, व्यू पोर्ट कंट्रोलर। अगर लिखते जा रहे हो तो मैं उनके लिए भी लिख देता हूं, व्यू पोर्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो होता है आपका क्या होता है, व्यू क्यूब पोजीशन। तो व्यू क्यूब पोजीशन आपका क्या होता है, व्यू क्यूब पोजीशन जो है आपका ये है, देखो ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है ये व्यू क्यूब पोजीशन है। इसमें आपका क्या क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन देते हैं यहाँ पे, देखो टॉप ये है, तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो आप यहाँ पे व्यू क्यूब पोजीशन लिख सकते हो। ठीक है, ये चीजें होंगे आपके। अब जो नेक्स्ट जो होता है ये देखो, इन सभी को कोऑर्डिनेट में डिफाइन होते हैं। ठीक है, अगर 2D में रहेंगे तो नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा, और अगर 3D में रहोगे तो एक और कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट में आपके आते हैं। तो ये जो होता है आपका
इसको बोलते हैं यूसीएस। ठीक है, ये जो है आपका यूसीएस है। अब यूसीएस का एब्रिविएशन भी पूछ सकता है कि यूसीएस क्या होता है। तो यहाँ पे यही चीजें समझने वाला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट। लिखते चल रहे हैं जो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपका हो गया यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस का एब्रिविएशन। ये चीजें हो गए, ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपका उसके बारे में डिटेल। अब मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, ऊपर से देखता हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि ये आप देख रहे हो ऑटोकैड का, ये जो यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है और यहाँ पे जो आपका ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जो नीचे में मेन्यू जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो आपके जो डिफरेंट जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले ऑप्शन, यही ऑप्शन आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मेन्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन मेन्यू। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके न्यू, फाइल, सेव एज ऐसे करके इसमें दिखाता है। और यही सब चीजें के यहाँ पे आपको मेंशन है, देख ले रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो होता है आपका वर्क स्पेस होता है। तो ये जो है ना पोजीशन, ये आपका वर्क स्पेस है। इसमें डिफाइन होता है कि आपने जो सिलेक्ट करके रखा है वो कौन सा ड्राफ्टिंग को सिलेक्ट करके रखा है। तो ये जो मैंने अभी सिलेक्ट करके रखा है ये 2D ड्राफ्टिंग है। ठीक है, लेकिन अगर जहां पे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे हो, यहाँ पे अगर क्लिक करके यहाँ पे आप 3D को भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क स्पेस। इसमें आपको 2D 3D टूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्या है आपका ये? वर्क स्पेस। अब आगे चलते हैं। टाइटल बार होता है। देखो, टाइटल बार से समझ में आ जाएगा कि जो भी चीजें आप कर रहे हो या जो ओपन करके रखे हो उसका टाइटल। तो ये जो होता है आपका टाइटल बार होता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो टाइटल बार होता है। इसमें 2-3 चीजें बताने वाली चीजें हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो ये टाइटल बार है। तो ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2014 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका टाइटल है। ये आपका टाइटल की इसलिए हुआ कि 2014 का ये ऑटोकैड है ऑटोडेस्क का। अगर यहाँ पे अभी खोलोगे आप, अभी के पास जो लेटेस्ट वर्जन होगा आपको 2021 दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इससे आपको क्या डिफाइन होता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि टाइटल बार में क्या डिफाइन होता है। तो आपको दिक्कत बता देगा कि जो वर्जन होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं, जो ऑफिशियल जो नेम होते हैं, वो टाइटल बार में प्रेजेंट होता है। एक चीज और होता है इसमें कि फाइल जो होता है वो .dwg में दिख रहा होगा। ड्रॉइंग 1, जैसे कि जो भी आप ड्रॉ करोगे और उसको आप सेव करोगे, तो जो भी आप फाइल सेव करोगे उसके बाद आपको ये दिखेगा .dwg। ठीक है, तो अगर फाइल सेव होता है तो .dwg में होता है। जैसे कि आपके दूसरे वर्ड में और आपके PDF जो होते हैं, JPG होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट फोटो जो होता है किस फाइल में होता है। उसी प्रकार से इस जो ड्राफ्टिंग का जो होता है, ड्राइंग का जो होता है, वो .dwg में आपका सेव होता है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, आप इसको लिखना है तो लिख सकते हो टाइटल बार। ठीक है फ्रेंड, टाइटल बार। मैं स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप लोग इसको लिखते चलना। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पे जो आता है आपका, ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर ये हो गया। आपको लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पूरा जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो पूरा आप लोग देख रहे हो, ये मैं ज़्यादा करूँगा तो आपका ज़्यादा यहाँ पे गिजबिज तरीके का हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा। ये जो होता है, ये पूरे चीज़ों को आप लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो इसी के अंदर में बहुत सारे मेनू बार जो होते हैं, देखो अब मेनू बार आ गया। तो मेनू बार में क्या है, ये जो होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, आपका पैरामेट्रिक है, व्यू है, मैनेज है, आउटपुट है। तो ये सब जो है ना आपका, ये आपका मेनू बार है। तो ये क्या हो गया आपका, इस पे ध्यान रखना है, ये आपका मेनू बार है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे में दिखा देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, मेनू बार है। ठीक है,
अब आपके टूल होते हैं, बहुत सारे टूल, जैसे कि नाम से ही समझ गए होंगे कि टूल क्या होता है। तो टूल जिससे आप काम करते हैं, तो देखो ये जो लाइन हो गया, पोल लाइन हो गया, आपका सर्किल हो गया, आर्क हो गया, यहाँ पे कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, स्केल, ये सब जो हो गए ना आपके, ये सब आपके टूल हो गए। तो क्या हो गया आपका टूल, ठीक है। अब आपके एक होता है पैनल। तो पैनल क्या होता है, पैनल आपका ये चीजें होते हैं, ये जो देख रहे हो नीचे में, सॉरी, ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ये सब जो चीजें आपके नीचे में ऐसे कर लो इसको, तो ये आपके होते हैं पैनल, ठीक है। क्या होते हैं आपके पैनल, डिटेल में बता रहा हूं, और आपको चीजें अब पूछता भी है कहां पे होता है, अपर में, डाउन में, आपको बताना है। तो ये भी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। मैंने व्यू पोर्ट के बारे में बता दिया आपको, व्यू पोर्ट के कंट्रोलर के बारे में बता दिया, व्यू क्यूब पोजीशन के बारे में बता दिया, यूसीएस के बारे में बता दिया। अब मैं कमांड लाइन के बारे में बताता हूं, यानी कि अब हम नीचे बॉटम में आते हैं। तो ये जो है आपका टाइप ए कमांड, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टाइप ए कमांड। तो इस पूरे पोजीशन को, ये जो यहां से यहां तक हुआ, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, तो इसको बोला जाता है आपका कमांड लाइन, कमांड लाइन, ये आपका हो गया कमांड लाइन, ठीक है। और इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर कमांड देना होता है तो हम लोग एल लिखते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं, ठीक है। तो एल इंटर अगर करना है तो आप सीधे अगर यहाँ पे एल कर लिख के और इंटर करोगे तो आपने समझो कि एक कमांड आपने यहाँ पे दे दिया, जो भी कमांड करोगे ये ऊपर एक बन जाएगा। तो ये होता है आपका कमांड लाइन। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। एक होता है आपका स्टेटस बार। अब उसके जो नीचे में जो पोजीशन आते हैं फ्रेंड, तो वो होता है आपका स्टेटस बार। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब चीजें, लेआउट 1, लेआउट 2, ये मॉडल, ये भी चीजें आप लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग लेआउट। ये लेआउट में ही लेआउट 1 और लेआउट 2 दिखाता है, तो ये भी लेआउट होता है। अब आते हैं स्टेटस बार। ये जो पूरे जो नीचे वाले जो आप चीजें देख रहे हो, ठीक है, ये नीचे में, इसके नीचे ये सब, ठीक है, ये जो भी है चीजें, तो इनमें आपके नीचे में क्या दिखाएंगे, आपको लिख लेना है इसको भी आपको, क्या है ये स्टेटस बार, स्टेटस बार। और अगर आपसे पूछता है कि टॉगल बटन, और ये सब जो है ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं टॉगल बटन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टॉगल बटन। तो ये आपको होंगे, अगर पूछता है क्वेश्चन में कि टॉगल बटन जो होता है वो कौन से बार में होता है, स्टेटस बार में, एप्लीकेशन मेनू में, या टाइटल बार में, या इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो क्या होगा, स्टेटस बार में। तो ठीक है, मेरे समझ से इतना आसानी से मैंने आपको समझा दिया। आप सब इन सब चीजों को फंक्शन समझ गए होंगे, कहां से क्या किसको नाम दिया जाता है। तो ये रहा आज का, एक केवल थ्योरी था, आगे भी चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी कर दें दोस्तों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे। फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, सभी के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।